कहते हैं महान लोगों की संगति इंसान को महान बनाती है। 470 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस के एथेंस शहर में गुरु चेलों की एक ऐसी ही संगति शुरू हुई। एथेंस के महान दार्शनिक सुकरात के विचारों से प्रभावित होकर कई विचारक उनके साथ जुड़े। उनमें सबसे प्रमुख नाम है सुकरात के सबसे प्रिय शिष्य प्लेटो का, जिन्हें अफलातून भी कहा जाता है। सुकरात ने कहा, तर्क से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। उनका ये तर्क वितर्क करना कुछ राजनयिकों और लोगों को पसंद नहीं आया, जैसा कि आज के राजनयिकों को भी यही बीमारी है। सुकरात को एथेंस की जूरी ने मृत्युदंड दिया। 70 साल के बूढ़े को जहर देकर मार डाला गया। अपने गुरु की इस तरह मौत का प्लेटो पर गहरा असर हुआ। वे सोचने लगे कि आई नो दैट आई नो नथिंग, यानी मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता का विचार रखने वाले उनके गुरु सुकरात को समाज ने जहर देकर मार डाला, तो जरूर समाज की शिक्षा और ज्ञान में कोई कमी है। इसलिए प्लेटो एथेंस छोड़कर मिस्र और इटली चले गए और कई चिंतकों और विचारकों से ज्ञान अर्जन किया। बाद में वे एथेंस लौट आए और पहला स्कूल खोला। नाम रखा एकेडमी। आज का एकेडमी या अकादमी शब्द वहीं से आया है। इसी एकेडमी में पढ़ा प्लेटो का एक चेला, जिसे पढ़े बगैर दर्शन, विज्ञान और राजनीति का पाठ पूरा नहीं हो सकता। उनका नाम था अरस्तु। हालांकि बाद में दर्शन के सबसे गहरे सवाल कि जो हम देखते या सोचते हैं वो सच है या जो हमारे विचारों के भी परे है वो सच है, इस सवाल को लेकर गुरु चेले आपस में भिड़ गए। प्लेटो ने कहा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वे सिर्फ विचारों की परफेक्ट फॉर्म की शैडो मात्र है। असली दुनिया विचारों के परफेक्ट फॉर्म में छिपी रहती है और हम जो कुछ भी देखते हैं वो उनकी शैडो मात्र है। इसके उलट अरस्तु ने कहा कि जो हम देखते और महसूस करते हैं वही सच है, इसके परे कोई दुनिया नहीं है। सिकंदर इन्हीं अरस्तु का शिष्य था, जो मात्र 32 साल की उम्र में दुनिया जीतने का सपना लिए भारत की व्यास नदी के तट पर खड़ा था। गुरु शिष्य की ऐसी महान परंपरा के बहुत कम उदाहरण हैं।